तो बेटा ये क्वेश्चन वैसे तो काफ़ी इजी दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो मैथमेटिक्स में हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना, 12th स्टैंडर्ड में शायद एनसीईआरटी में है। और दूसरा जो है उसी में है, उसी चैप्टर में मेरे ख्याल से है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये दोनों का बड़ा भयंकर तरीके से यूज होने वाला है और हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं फिजिक्स में वो सीखने वाले हैं। तो इसके एक एक स्टेप को बढ़िया से समझना है ना, और अपना पेन कॉपी ये सब निकाल लो और नोट बड़ा अच्छी तरीके से बनाओ। चलो ये तो लेक्चर हो गया, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन कहता है ए पॉइंट ट्रैवल्स अलोंग एक्स एक्सिस विद ए वेलोसिटी व्हिच प्रोजेक्शन vx इज प्रेजेंटेड एज फंक्शन ऑफ टाइम बाय द प्लॉट इन द फिगर 1.3। ये फिगर है 1.3। ये थोड़ा सा हेजी हो गया है, तो मैं यहाँ पे जो भी मार्क्ड वैल्यूज़ वगैरह हैं उसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। देखो इस डायरेक्शन में ये vx प्लॉटेड है और इस डायरेक्शन में टाइम t प्लॉटेड है। ये आपका 0 है, ये आपका -1, ये आपका -2, ये 1 और ये 2 है। और ये जो देख रहे हैं लाइन, ये लाइन है ग्राफ का ऐसे। एक काम ये करो कि अब जरा तुम इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो C, इसका नाम दे दो D और इसका नाम दे दो E। ठीक है, अब हम पहले की तरह इसको पहले एनालाइज करेंगे। देखिए आगे पढ़िए, आगे कहता है assuming the coordinate of point x equals to 0 at the moment t equals to 0, draw the approximate time dependence plot for acceleration, x coordinate and the distance covered s। तो थोड़ा पहले मीनिंग समझ लिया जाए। मीनिंग में बाकी सब तो ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट बताता है, वो हम लोगों ने थियरी में पढ़ा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। मतलब हमको एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, और हमको डिस्टेंस कवर्ड और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। और बाउंड्री कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशन है एट अ टाइम t इक्वल्स टू 0 मेरा जो बॉडी था वो अपने ओरिजिन मतलब x इक्वल्स टू 0 पर था। कैसे हुआ जरा देखिए, यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे कि इस पूरे कर्व को पार्ट बाय पार्ट एनालाइज करेंगे और पार्ट बाय पार्ट ग्राफ भी ड्रा करेंगे। सिंपल सा अप्रोच रहेगा मेरा। आप बताओ 0 से लेकर a तक, यहाँ से यहाँ तक मेरा v और t के बीच में ग्राफ कैसा है? एक लीनियर लाइन है ना, इंक्लाइंड है कुछ। तो ये क्या हो गया? ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब जरा बनाते जाओ पिक्चर, यहाँ पे ये ऐसे पिक्चर बनाओ। तुम्हारा बॉडी कहाँ पे था? तुम्हारा बॉडी था यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पर। किस मोमेंट पर? टाइम t इक्वल्स टू 0 पर। ये देखो दिया हुआ है ना, इसको हम बाउंड्री कंडीशन कह रहे थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा इंफॉर्मेशन होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, आगे क्या कहता है? 1 सेकेंड तक ये यहाँ पहुँच गया। कहाँ पर? पॉइंट A पर। कितना टाइम पर है? t इक्वल्स टू 1 सेकेंड तक। यहाँ से कहाँ तक क्या लगा? एक्सेलरेशन। कितने यूनिट का लगेगा? एक्सेलरेशन देखने के लिए नोट कीजिए कि ये जो एंगल होता है इसी का हम tan लेते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये हो गया 1 यूनिट। अच्छा एक बात ये भी नोट करो, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में नहीं दिया हुआ है, टाइम सेकंड में नहीं दिया हुआ है, तो हम सिंपली कहेंगे वेलोसिटी को, इसका यूनिट सिंपली यूनिट कह देंगे, इसका भी यूनिट कह देंगे, है ना, सेकंड नहीं कहेंगे, या यहाँ पे मीटर पर सेकंड वगैरह नहीं कहेंगे। अच्छा यहाँ तक चला, A से B तक, फिर क्या हुआ? A से B तक चला कैसे?
कांस्टेंट वेलोसिटी से, देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का केस, और यहाँ से यहाँ तक हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस। अब चलो बी से क्या हुआ, बी से अब वेलोसिटी घटने लगा, इसका मतलब है कि अब इसमें रिटार्डेशन लगना स्टार्ट हो गया। बी से डी तक रिटार्डेशन लगता रहा, ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव हो जा रहा है यहाँ पे। दूसरी बात देखिए, बी से डी के बीच में एक पॉइंट है, देखिए सी, ये 4 सेकेंड पर ना, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। इस पर क्या है, वेलोसिटी 0 है, मतलब मेरा जो बॉडी है वो मोमेंटरली यहाँ पर रुका हुआ है, मोमेंटरली ना। ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख दूँ, ये यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी मेरा मोमेंटरली है ना, क्या हुआ है, स्टॉप हुआ है, ठीक। बनाते हैं पिक्चर, देखिए बी से सी तक आया, यहाँ पर वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए 0 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, क्यों 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन लग रहा था। इसका मैग्नीट्यूड देखिए निकालते हैं हम रिटार्डेशन का, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल का tan लेंगे तो ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, मतलब कि इसमें जो लग रहा था एक्सेलरेशन और यहाँ पे जो लग रहा है रिटार्डेशन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने जो है यहाँ पर सिंपली 1 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब सोचिए अब हुआ क्या, अब देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ से थोड़ा सा बढ़िया से समझना है। सी पर हमारा बॉडी मोमेंटरली स्टॉप हो गया था, लेकिन अभी भी ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगा रहा। इसका मतलब कि अब ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो बी से सी से ये यहाँ तक आएगा, कहाँ तक आएगा, ये डी तक आएगा, ये डी हो गया है ना, डी तक आया, और लगा के इधर एक्सेलरेशन इधर की तरफ, इसको हम कैपिटल ए से दिखा दे रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू शायद है ना, नहीं कैपिटल ए से नहीं, सी से डी तक, नहीं सही है, ये ए ही रहेगा, ये ए ही रहेगा, है ना, ये ए ही रहेगा। अच्छा, डी के बाद क्या हुआ, डी के बाद अचानक से हमारे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदल गया, पॉजिटिव हो गया, और इसकी वजह से हमारा बॉडी यहाँ पे जाकर के स्टॉप हो गया, तो इधर की तरफ लगा एक्सेलरेशन। अब मैं इसको कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ, अभी देखते हैं क्यों। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस है, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के मोड में, है ना। तो पहला ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वो तो बहुत आसान है, इसी से क्लियर हो गया। देखिए कैसे, हमने इधर प्लॉट किया ओमेगा एक्स, इधर हमने प्लॉट किया टाइम टी। जरा सोचो, टाइम टी इक्वल्स टू 0 से लेकर के टाइम टी इक्वल्स टू 1 तक एक्सेलरेशन कितना है, 1 यूनिट। तो यहाँ पे आप मार्क करेंगे 1 यूनिट, है ना, यहाँ पे आप मार्क कर देंगे 1 यूनिट, और ये टाइम टी इक्वल्स टू ये 1 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ऐसे एक्सेलरेशन का बन गया। उसके बाद क्या है, ए से बी तक, देखिए 1 से लेकर के 3 सेकंड के बीच उसका एक्सेलरेशन 0 था, तो मैं यहाँ पे करूँ देखिए 3 सेकंड, और तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 था ना, यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे बना दिया। फिर देखो 3 से लेकर के पूरा 6 सेकंड तक कैसा था एक्सेलरेशन, 3 से लेकर 6 सेकंड तक एक्सेलरेशन देखिए कैसा था, ये कितना था, 1 आया था यूनिट, तो सब सेम है। तो 3 से लेके देखिए ये यहाँ पर आएगा -1, और 3 से लेके 6 तक ऐसे चलता रहा, ठीक है। टाइम t इक्वल्स टू यहाँ पे कह दीजिए t इक्वल्स टू 6। आगे क्या हुआ, 6 से लेकर के 7 सेकंड तक, जरा देखना, अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदल गया है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि स्लोप है, और ये स्लोप जो है मतलब 0 और 90 के बीच में आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऐसे ट्रायंगल बना दिया। इस ट्रायंगल का
जो ये एंगल हुआ मतलब इंक्लाइनेशन, इसको मैं अगर अल्फ़ा कहूँ तो इसका जो tan अल्फ़ा आएगा वो हो जाएगा दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू। दिस वैल्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट ना, और नीचे आ गया यहाँ से यहाँ तक 1 ही। तो यहाँ पर हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू इसका जस्ट डबल हो गया। तो यहाँ से मेरे ख्याल से यहाँ से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, है ना। अब एडजस्ट करना क्योंकि जगह की कमी है यहाँ पे। देखिए यहाँ से चलेगा ये ऐसे, और यही आपका t इक्वल्स टू 7 सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ निकल गया। अब बहुत आसान था, इसको कोई भी कर सकता था। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। और यहाँ पे जो हमने शुरू में कहा था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट दोनों अप्लाई होने वाला है, और वो हमको बहुत कुछ सिखाने वाला है। ये दोनों चीज़ कैसे यहाँ अप्लाई हो रहे हैं इसमें हम चले आते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने ग्राफ बनाने के लिए ए इधर बना दिया, एक्स इधर बना दिया, टी, ठीक है। सोचिए टाइम टी इक्वल टू 0 से 1 तक बॉडी कैसा है, एक्सलरेट हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कांस्टेंट एक्सलरेशन से कोई बॉडी मूव करता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक, है ना। तो ये पैराबोलिक होता है। ये देखिए ये कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे कुछ रहा, ये टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड हो गया। उसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ से ए से बी तक की बात थी, तो यहाँ तो स्पीड कांस्टेंट हो गया। कितना हो गया स्पीड, ये देखिए 1 है। इसका मतलब कि यहाँ से अब एक लाइन जाएगी जो टी और एक्स के बीच में ये एंगल कितने का बना के जाएगी, 45 डिग्री का। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए tan 45 इक्वल टू 1 होता है। तो वेलोसिटी निकल गया, बी तक पहुँच गया। ये ए तक था, ये बी तक था। अब देखिए यहीं से समझना है। अब बी से सी और डी तक की बात कर रहे हैं। सोचो जरा, हम लोग एनसीईआरटी में ही पढ़े थे। देखिए एक बहुत सिंपल सा चीज़ पढ़े थे कि 1 डायमेंशनल यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट एक्स और टाइम का जो ग्राफ था ये ऐसे होता था जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए वेलोसिटी कैसा था, ये स्लोप से दिया जाता है वेलोसिटी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप घट रहा है, मतलब वेलोसिटी घट रहा है। तो ये बेसिकली वेलोसिटी कैसा हो गया, टाइम का डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये ग्राफ मेरा ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ऐसे बढ़ता हुआ ग्राफ कुछ ऐसे बना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ देखिए ए यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाता था, है ना, क्योंकि स्लोप यहाँ 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैंने ऐसे ग्राफ बनाया है थोड़ा सा ऐसे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग t इक्वल्स टू कितना है, 4 सेकेंड है। देखिए 4 सेकेंड में आपका वेलोसिटी 0 हो गया। उसके बाद ये पैराबोलिक पाथ ऐसे जाएगा कहाँ तक, d तक। ये d मतलब 6 सेकेंड ना, ये 6 सेकेंड तक ऐसे हो गया। उसके बाद देखो बेटा, इसके बाद जो है यहाँ से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो मेरा जो है ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, है ना। ग्राफ का ये पार्ट मतलब ये वाला पार्ट ऐसे बनना चाहिए। तो ये देखिए ये बनने जा रहा है। ये यहाँ से एक कुछ ऐसे बनेगा, है ना। कहाँ तक, ये t इक्वल्स टू 7 तक, कुछ लगभग ऐसे बन जाएगा, t इक्वल्स टू 7 तक। तो ये x और t के बीच में ग्राफ बना। नोट करो कि इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्राइटेरिया, जहाँ पर कर्व जो है अपना डायरेक्शन चेंज करता है। और यहाँ पर अगर ये फंक्शन होता f ऑफ x का और यहाँ x हम प्लॉट करते तो f डैश ऑफ x भी 0 होता है और f डबल डैश ऑफ x भी 0 होता है।
ठीक है, या एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो ये ग्राफ बन गया हमारा यहाँ तक, किसका, ये बन गया डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ। अब सवाल ये है कि भाई डिस्टेंस और टाइम का भी तो ग्राफ बनाना था हमको, तो जरा नोट करो, नोट करो, देखो यहां से लेकर यहां तक है ना, मेरा पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ग्राफ यहां तक तो बिल्कुल एकदम से फर्स्ट क्लास बन गया t⁻⁴ तक। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो डिस्टेंस घट नहीं सकता, डिस्टेंस बढ़ता ही रहता है। अब इसका मतलब हो गया कि ये जो ग्राफ इधर देख रहे हैं, देखिए ये घट रहा है ना टाइम के हिसाब से, ये आपका घट रहा है, तो ये बढ़ना चाहिए इसी फॉर्मेट में। तो इसी फॉर्मेट का मतलब ये हो गया कि आप क्या करोगे, यहाँ से बनाओगे एक लाइन और इसका एक इमेज बना दोगे। कैसे बनेगा इमेज, ये कुछ ऐसे बनेगा ना, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ से लेकर के पूरा ये बन गया आपके डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, और यहाँ से ये इधर वाला जो हो गया वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बन गया। नोट ये करना है कि इंक्रीजिंग, देखिए डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन के फंडामेंटल से हमने पोजीशन और टाइम के बीच के ग्राफ को देखिए कैसे प्लॉट किया है। दूसरी बात, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले फंडामेंटल के हेल्प से देखो हमने यहाँ पे कैसे ग्राफ बनाया है।